This month we are looking into parables of Lord Sri Jesus. इस महीने हम प्रभु श्री यीशु जी के दृष्टांतों पर ध्यान कर रहे हैं। And last week we heard about some of the parables. पिछले हफ्ते हमने कुछ दृष्टांतों पर ध्यान किया। And this week we are going to look into a few more. आज भी हम कुछ दृष्टांतों पर ध्यान करेंगे। There are three types of people in this world. इस दुनिया में तीन प्रकार के मनुष्य हैं। Number one, who are planted by Lord Sri Jesus. प्रथम वे हैं जिनको प्रभु श्री यीशु जी ने ठहराया है। Number two, those who are planted and are yielding fruit. और दूसरे वो हैं जिनको प्रभु श्री यीशु जी ने रोपा है और वे फल ला रहे हैं। And number three, those who are not even planted. और तीसरे वो हैं जो अभी तक रोपे नहीं गए हैं। So Lord Sri Jesus is giving a parable प्रभु श्री यीशु जी एक दृष्टांत हमें सुनाते हैं about them who are planted but are not yielding fruit. उनके बारे में जिनको रोपा तो गया है लेकिन वे फल कुछ नहीं लाते हैं। Lord Sri Jesus says there was a man प्रभु श्री यीशु जी बताते हैं कि एक व्यक्ति था and he had a vineyard. और उसके पास एक बगीचा था And in that vineyard he planted a fig tree. और उस बगीचे में उसने अंजीर का एक वृक्ष उगाया। And he might have dug around the fig tree. शायद आसपास उसने खोदा होगा। He might have fertilized it. और कुछ खाद भी डाली होगी। And he might have watered it. पानी डाला होगा। And he might have taken care of it very well. और उसकी देखरेख बड़ी अच्छी तरीके से उसने की। 1 year passed by. एक साल गुजर गया। Now it's time for it to yield fruit. और अब समय आ गया कि उसमें फल आए। And he came looking for fruit. और वह फल ढूंढने के लिए आया। And he looked. और उसने देखा। And he found the leaves and in the tree and tree looks very good. उन्होंने देखा कि पत्ते तो बहुत अच्छे हैं और पेड़ भी बड़ा अच्छा दिख रहा है। But there is no fruit. लेकिन फल कुछ भी नहीं है। It looks very good, but there is no fruit. देखने में तो बड़ा अच्छा है लेकिन फल कुछ नहीं। He went back very sad. और बड़ा उदास होकर वो वहां से चला गया। Next year he came back. अगले वर्ष वो फिर से आया। And he looked. वापस से देखा। And he saw that tree looks beautiful again. The leaves are there. उसने देखा कि वृक्ष तो बड़ा सुंदर है और पत्ते भी बड़े अच्छे हैं। But there is no fruit. लेकिन कुछ भी फल उसमें नहीं है। And he went back sad again. और वो उदास होकर वहां से चला गया वापस। Third year he came back again. तीसरे साल वो वापस से आया। And it's the same story. और उसी प्रकार वापस से पहले जैसा हुआ। So he talked to the caretaker. तो वहां के जो माली से उसने बातें की। And he said that I am coming from 3 years and there is no fruit. तो कहा मैं 3 वर्षों से यहाँ पर आ रहा हूँ लेकिन फल कुछ नहीं मिलता है। Why don't we cut it off? चलो इसको यहाँ से काट देते हैं। Because it is just occupying the place without any need. क्योंकि ये जगह घेर के रखा है और कुछ काम नहीं आता है। And it is useless. और बेकाम का पेड़ है। So the caretaker said, let's wait for 1 more year. मालिक ने कहा कि स्वामी अपन 1 वर्ष और रुक जाते हैं। I'm going to work little more harder. मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा। I'm going to dig around. थोड़ा और खोदूंगा आसपास। I'm going to fertilize it. थोड़ी और खाद डालूंगा। I'm going to water it more. और पानी भी ज्यादा डालूंगा। And I'm going to see that if it gives fruit or not. और फिर देखते हैं कि ये फल देता है या नहीं देता है। And if it doesn't give fruit, और अगर ये फल नहीं देता है then you can cut it off. फिर जरूर आप इसको काट दें। Then Lord Jesus was going from Bethany to Jerusalem. बाद में प्रभु श्री यीशु जी बेथनी से यरूशलेम की तरफ जा रहे थे। It is the time for Lord Sri Jesus to be crucified. समय आ चुका था कि बहुत ही जल्द प्रभु श्री यीशु जी को वधस्तंभ पर ले जाया जाने वाला था। And on the way there was a fig tree. और जब वो जा रहे थे तो वहां पर बीच में एक अंजीर का पेड़ दिखा। And Lord Jesus was hungry. प्रभु श्री यीशु जी को भूख लगी थी। And he looked at the fig tree. और उन्होंने उस अंजीर के वृक्ष को देखा दूर से। It was looking beautiful. बड़ा अच्छा वृक्ष दिख रहा था।
It had leaves, पत्ते बड़े अच्छे थे, but it didn't have fruit. लेकिन फल उसमें कुछ भी नहीं था। Probably Lord Jesus had walked through this path long before. शायद प्रभु श्री यीशु जी इस रास्ते से पहले भी गुजरे होंगे, Long before his ministry started. शायद उनके सेवकाई से पहले भी गुजरे होंगे। And now from 3.5 years he is walking through this path. शायद 3-3.5 साल से उस रास्ते से गुजरे होंगे कई बार। And he might have looked at this tree time and again that it is not giving fruit. और शायद देखा भी होगा कि ये वाला जो वृक्ष है वो फल नहीं देता है, It's not giving fruit. या कुछ भी फल नहीं देता। So this time when Lord Jesus is passing by last time, इस बार जब प्रभु श्री यीशु जी उस पेड़ के पास में से आखिरी बार, अंतिम बार गुजर रहे हैं, he looked at it one more time. प्रभु श्री यीशु जी ने एक बार फिर उस पेड़ की तरफ देखा। Is it going to give fruit this time? क्या इस बार वो फल देगा कुछ? But it didn't have any fruit. लेकिन उसके पास कुछ भी फल नहीं था। And Lord Jesus said, और प्रभु श्री यीशु जी ने कहा let no one eat of your fruit anymore. कि इस वृक्ष से कभी भी कोई फल नहीं खाने पाए। And the next morning when the disciples were going through that path, और अगले सुबह जब शिष्यगण वहां से गुजर रहे थे, the tree was already gone उन्होंने देखा कि वृक्ष पूरी तरीके से सूख चुका है and it was totally dry. और वो पूरी तरीके से वृक्ष सूख चुका था। Lord Jesus is trying to say one thing, प्रभु श्री यीशु जी हमसे एक बात कहना चाहते हैं, that He is waiting lovingly. प्रभु श्री यीशु जी बड़े प्रेम से इंतजार कर रहे हैं। He is digging around. वो आसपास खोद रहे हैं, He is fertilizing. वो खाद डाल रहे हैं, He is watering. वो पानी डाल रहे हैं, But the great time is not forever. लेकिन वह इंतजार का समय हमेशा के लिए नहीं है। That great time will come to an end. एक बार वह समय का अंत आ जाएगा And it is always better और अच्छा होगा that we do not test His patience. कि हम प्रभु श्री यीशु जी से ज्यादा इंतजार न करवाएं, But let us yield to Him लेकिन हम प्रभु श्री यीशु जी के चरणों पर आ सकते हैं before it is too late. बहुत देर होने के पहले। Why a planted tree doesn't yield fruit? अगर एक पौधा, पेड़ जिसको रोपा गया है, अगर फल ना लाए, Why it doesn't yield fruit? वह फल क्यों नहीं लाता है? Because there is a distance between God and us. क्योंकि हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दूरी आ गई है, And that distance comes because of sin. और वो जो दूरी है पाप के कारण आ जाती है। If you look into Genesis chapter 4, अगर हम उत्पत्ति की किताब में देखें 4थे अध्याय में, there we see a story. हम एक कथा को वहां देखते हैं। Adam and Eve had two sons. आदि पिता और आदि माता के 2 पुत्र थे। One's name was Cain एक का नाम कैन था and the other's name was Abel. और दूसरे का नाम हाबिल था। They heard from their parents उन बच्चों ने अपने माता पिता से सुन रखा था how God used to come. कि परमेश्वर कैसा आते थे He used to talk. और वार्तालाप करते थे He used to spend time with them. और उनके साथ समय बिताते थे। And then sin came. और फिर पाप आ गया And the separation came. और दूरी बढ़ गई And that separation brought them out of the Garden of Eden. और उस अलगाव, पाप के अलगाव के कारण उस अदन के बाग से उन्हें जाना पड़ा। And that sin ruined their life completely. और पाप ने उनके सारे जीवन को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। Their joy has gone away. उनकी सारा आनंद जाता रहा, Their happiness had gone away. सारी खुशी चली गई थी। Now they had to work hard and hard. और उन्हें काफी मेहनत करना पड़ता था और मेहनत के ऊपर मेहनत करना पड़ता था। And still the fruit was not that much. और उसके बावजूद भी फल कुछ नहीं आता था। And now these two had heard that. ये जो 2 बालक थे उन्होंने यह सब कुछ सुन रखा। Abel heard it and responded to it. हाबिल ने
वो बातें सुनी और परमेश्वर के प्रति उत्तर दिया, and he lived a righteous life. और उसने एक धार्मिक जीवन बिताया। But Cain did not live a righteous life. लेकिन कैन जो था उसने धार्मिक जीवन नहीं बिताया। They both brought an offering before God. दोनों ने परमेश्वर के सामने बलिदान लेके आए, And when they brought the offering, the Cain's offering was rejected. कैन का जो बलिदान था परमेश्वर ने उसका तिरस्कार कर दिया, And Abel's offering was accepted. हाबिल का बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार किया। And when Cain saw that his offering was rejected, जब कैन ने देखा कि उसका बलिदान को तिरस्कार कर दिया गया है, he got very angry. वह बड़ा नाराज हो गया। He got so angry इतना ज्यादा गुस्सा हो गया वो, that God saw that this man is angry. परमेश्वर ने देखा कि बड़ा गुस्सा आ रहा है उसको। So God came down and talked to him. परमेश्वर ने आके उससे बातें की। There are many times people think that God only talks to the righteous people. कभी कभी लोग सोचते हैं कि केवल धार्मिक लोगों से परमेश्वर वार्तालाप करते हैं, But God came to Cain to talk to him. परमेश्वर कैन के पास आके वार्तालाप किया And he asked him, why you are angry? और कैन से पूछा तुम इतने नाराज क्यों हो? If you do well, will you not be accepted? क्या तुम सत्कर्म करोगे तो तुम्हें भी स्वीकारा नहीं जाएगा? If you do not do well, अगर तुम सही कार्य नहीं करते हो, sin lies at the door. पाप जो है द्वार पर बैठा है। So the Cain's problem was his sin. कैन का जो समस्या थी वो पाप थी, And God was trying to tell him, come out of this sin. और परमेश्वर बताना चाहता था कि इस पाप के जंजाल से बाहर आ जाओ, Come out of this sin. इस पाप से बाहर निकल के आ जाओ। But Cain got more angry. लेकिन कैन तो और भी नाराज होता गया। Sin brings anger. जो पाप है वो गुस्सा लेके आता है And that makes person to sin more. और ज्यादा पाप बढ़ जाता है। And Cain decided to kill his brother Abel. और कैन ने योजना बनाई कि वो अपने भाई हाबिल को मार डाले। And one day he found an opportunity एक दिन उसे मौका मिला and he killed Abel. और उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। Sin takes a person from good to worse. पाप जो है एक व्यक्ति को अच्छाई से बुराई की तरफ ही ले जाता है, And the fruit that comes out is always evil. और उस पाप का जो फल जो रहता है बड़ा विकट रहता है। And that's what happened to them. और यही कैन के साथ में हुआ। And he killed Abel and God asked him, और what have you done? और उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। परमेश्वर ने उससे पूछा यह तूने क्या कर दिया? And he said, और उसने कहा I do not know about my brother where he is. कि मेरा भाई कहाँ है, मुझे कुछ नहीं मालूम, I am not his caretaker. मैं उसका कोई रखवाला थोड़ी हूँ। And God said that his blood is calling out to me. परमेश्वर ने कहा कि हाबिल का रक्त मुझे पुकार पुकार के बुला रहा है, And the voice is coming to my ear. और वह वाणी मेरे कानों तक पहुंच रही है। And because this voice is coming to my ears, I had to take action. और क्योंकि उसकी वाणी मुझ तक पहुंची है इसलिए मुझे कार्य करना है। I am a just God. I had to punish for sin. मैं एक न्यायी परमेश्वर हूँ और पाप का दंड देना मेरा काम है, And I am going to punish you for this. और तुम्हें इस पाप का दंड मिलेगा। And you are going to be running around. और आज से तुम इधर उधर भागते रहोगे, And whoever finds you will kill you. और जो भी तुम्हें देखेगा मारने के लिए दौड़ेगा, Because you have killed, क्योंकि तुमने भी हत्या की है, you will be killed. तुम्हारी भी हत्या हो जाएगी। But Cain said that this punishment is too great. कैन ने कहा कि यह दंड तो मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, Please do something about it. इसके लिए मेरे लिए कुछ उपाय कीजिए आप। And God said, okay, परमेश्वर ने कहा ठीक है, I am going to put a mark on you. मैं तुम्हारे ऊपर एक चिन्ह डालूंगा
People will try to kill you, वो लोग तुम्हें मारने की कोशिश तो करेंगे, but they will not be able to kill you. लेकिन वो नहीं मार पाएंगे। Because of that mark, you will be spared. उस चिन्ह के कारण तुम बचा लिए जाओगे। So God even gave grace there, हम देखते हैं परमेश्वर की अनुकंपा उस समय, and God spared him. और परमेश्वर ने उसे मारा नहीं। Whenever we come to God, हम जब भी परमेश्वर के पास में आते हैं, we can receive grace, हम परमेश्वर से कृपा प्राप्त कर सकते हैं, and we can come to Him and receive forgiveness. और हम परमेश्वर के पास आकर पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। Sin separates us from God, पाप हमसे हमको परमेश्वर से अलग कर देता है, and sin brings all kinds of misery in our lives. और पाप हमारे जीवन में बहुत यातनाएं लेकर आता है। But we can run to God. लेकिन हम परमेश्वर की ओर जा सकते हैं, We can come to Him. परमेश्वर के पास आ सकते हैं। The Lord Jesus said, और प्रभु श्री यीशु जी कहते हैं how one person can yield good fruit. कि एक व्यक्ति अच्छा फल कैसा ला सकता है। And He says that I am the vine and you are the branches. प्रभु श्री यीशु जी कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। I am the true vine. मैं सच्ची दाखलता हूँ, And anyone who abides in me और जो भी मुझ में बना रहता है brings out lot of fruit. वह फल लाता है। So the key is to be abiding in Jesus. जो कुंजी है वो यह है कि हम प्रभु श्री यीशु जी में के साथ योग मिला के बने रहें। And first step is that we get united with Lord Jesus. और उसका पहला कदम है कि हम प्रभु श्री यीशु जी से योग मिला लें। And when we become one with Lord Jesus, और जब हम प्रभु श्री यीशु जी में एक हो जाते हैं, then His life flows in our life. तब प्रभु श्री यीशु जी का जीवन हम में बहने लगता है। Exactly like a branch gets nutrition from the vine. जिस प्रकार की एक डाली जो है पेड़ से उसको सारा पोषण मिलता है, In the same way, उसी प्रकार when we connect with Lord Jesus, जब हम प्रभु श्री यीशु जी के साथ जुड़ जाते हैं, we get all kinds of nutrition from Him. हमारा सारा पोषण हमें प्रभु श्री यीशु जी के द्वारा मिलता है। We get life from Him हमें प्रभु श्री यीशु जी से जीवन मिलता है and we come alive. और हम जीवित हो जाते हैं। And when we come alive, और जब हम जीवित हो जाते हैं, the joy and the happiness flows in our life. और हमारा जीवन आनंद से भरपूर हो जाता है और उमड़ने लगता है। And once we come alive, और जब हम जीवित हो जाते हैं, then we can keep abiding in Him. हम प्रभु श्री यीशु जी में बने रह सकते हैं And we can eat fruit. और हम फल ला सकते हैं। So if we want to come अगर हम आना चाहते हैं and we want to get connected with Lord Jesus, और हम प्रभु श्री यीशु जी से योग मिलाना चाहते हैं, all we have to do हमें केवल यह करना है that we recognize that we are sinners कि हम यह अंगीकार करें कि हम पाप से ग्रसित हैं, and we tell Him, और हम प्रभु श्री यीशु जी से कह सकते हैं, Lord, I am a sinner. प्रभु श्री यीशु जी मैं एक पापी हूँ, Please forgive my sins. मेरे सारे पापों को आप क्षमा कर दीजिए। Please wash me with your blood. मैं आपके रक्त से मुझे धोकर शुद्ध कर दीजिए। Give me a holy life. मुझे एक धार्मिक जीवन दे दीजिए। Be the Lord and Savior of my life. मेरे जीवन का प्रभु और मोक्षदाता आप बन जाइए। The moment you say from the bottom of your heart, जिस क्षण हम यह प्रार्थना हमारे हृदय से करते हैं, we become His हम प्रभु श्री यीशु जी के हो जाते हैं and we get connected with Him. और हम प्रभु श्री यीशु जी से जुड़ जाते हैं And His life begins to flow in our life. और प्रभु श्री यीशु जी का नित्य जीवन हम में बहने लगता है। So it's time to choose. हमारे पास समय होगा कि हम प्रभु श्री यीशु जी के पास आ सकते हैं। To choose whether you want to be a person unplanted, या तो हम यह बन सकते हैं कि हमें रोपा नहीं गया हो, or
We can be a person who is planted but not yielding. हम उस प्रकार के व्यक्ति बन सकते हैं कि हमें रोपा तो गया है लेकिन हम कुछ फल नहीं लाते हैं। Or we can be a person who is planted and yielding fruit. या हम उस प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं जिसे रोपा गया हो और फलदायी मनुष्य है। A lot of fruit. बहुत अधिकताई से हम फल ला सकते हैं। The more we come closer to Jesus, प्रभु श्री यीशु जी के जितने भी हम निकट आते हैं, the more we can yield fruit. उतने ज्यादा अधिकतम हम फल ला सकते हैं। The more useful can be our life. हमारा जीवन उतना ज्यादा फलदायी हो जाता है। May the Lord bless us. प्रभु श्री यीशु जी हम पर कृपा करें।